आप अगर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक करने वाले हैं, तब तो आपके मन में क्या 100 सवाल होगा। अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या करने के लिए सोच रहे हैं, तब तो आपको इस बात की टेंशन होगी कि हमें 12th कैसे होगा, मेरा इंटर बोर्ड मेरा कैसे होगा। अगर आप 12th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या करने के लिए सोच रहे हैं, तब तो आपको ग्रेजुएशन का टेंशन होगा। अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, कितना लोग बीए करना चाहते हैं, कितना लोग बीकॉम करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा। हमारी ये वीडियो जो है वो तमाम पॉलिटेक्निक के छात्रों को लेकर के है, जो 100 में 100% छात्रों के ऊपर ये दिमाग में टेंशन इस बात का बना हुआ रहता है। मेरे साथी, आपको ये पता होनी चाहिए, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम देते हैं, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं, उनके घर वाले बोलते हैं कि तुम 12th पहले करो तब पॉलिटेक्निक करना। शायद उनको नहीं पता है कि पॉलिटेक्निक करने के बाद हमें 12th करने की आवश्यकता नहीं है। कितने लोग कहते हैं सर क्या आप पॉलिटेक्निक करेंगे तो वो 12th का जो डिग्री देगा, क्या उससे हम आर्मी वाला फॉर्म भर सकते हैं, क्या उससे हम एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं? हां, इंटर स्तरीय जितना फॉर्म आएगा आप वो तमाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हमारी ये वीडियो पूरी की पूरी आपके लिए समर्पित है। आपके मन में जो सवाल है वो तमाम सवालों का हम जवाब देने आए हैं, क्योंकि आज से नहीं, मेरे पास लगभग 3 महीना से मेरे पास ये सब क्वेश्चंस था। मैंने सर आज आपके पास पूरा मैंने खोल दिया। सबसे पहले हमारी कहानी ये है सर कि पॉलिटेक्निक के साथ 12th बोर्ड कैसे करे, कितना लोग बीएससी बीए अदर कोर्सेज करना चाहता है। तो सर ये कहानी हमारी अब शुरू होती है सर, ठीक है। हाँ, अब आइएगा। देखो सर, आप लोग थोड़ा सा क्या करना ना, एकदम एक डेडिकेशन के साथ 10 मिनट इस वीडियो को देख लेना बढ़िया सर, ठीक है। मैंने कहा सर क्या आपको पता है कि पॉलिटेक्निक 2 छात्र करते हैं, चाहे वो छात्र 10th इस बार दिया है या 10th पास है, या वो छात्र चाहे 12th पास है, वो दोनों छात्र क्या करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं। अगर 10th वाले छात्र पॉलिटेक्निक करते हैं तो उनको 12th बोर्ड का टेंशन रहता है कि मेरा 12th बोर्ड कैसे होगा। अगर जो बच्चे 12th पे पॉलिटेक्निक करते हैं तो उनका हमारा बीएससी यानी ग्रेजुएशन का टेंशन रहता है, बीएससी बीए या अदर कोर्सेज का टेंशन रहता है। सबसे पहली बात हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि जो छात्र पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो पहले 10th वाला को मैं बता देना चाहता हूं। देखो आप यहां पे समझिएगा हमारी कहानी को कि पॉलिटेक्निक जो है ना, यह आपको पता है कि अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो पॉलिटेक्निक आपको 3 साल का कोर्स होता है। मैंने क्या कहा, अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो 3 साल का कोर्स होता है। उसमें से ये 3 साल में से 1 साल जो है वो कॉमन होता है। 1 साल में कितना सेमेस्टर होता है, 2 सेमेस्टर होता है। आपको पता है 6 मंथ पे 1 सेमेस्टर होता है। मैंने क्या कहा, पॉलिटेक्निक जो है वो 3 साल का कोर्स है 10th के बाद अगर आप कर रहे हैं तो, है ना। तो आप देखो 12th के बाद भी कर रहे हैं तो हम आपको बताऊंगा, पहले सुनते जाना। ये क्या होता है, 3 साल का कोर्स होता है। अगर ये 3 साल का कोर्स है जिसमें क्या होता है ना, 1 साल जो है ना, 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है, और ये 2 सेमेस्टर जो है ना वो सभी के लिए कॉमन एग्जाम होता है। अगर आप सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं, तब भी आपके लिए जो है 1 साल जो है वो कॉमन एग्जाम होता है, 2 सेमेस्टर। ये 2 सेमेस्टर पढ़ाया क्या जाता है, तो इंटर का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है 2 सेमेस्टर। मैंने क्या कहा, अगर आप पॉलिटेक्निक करिएगा या कर रहे हैं तो 1 साल जो है ना वो इंटर का सिलेबस पढ़ाया जाता है, जिसमें 2 सेमेस्टर होता है, 6 मंथ पे 1 सेमेस्टर होता है। ये सभी के लिए कॉमन एग्जाम है। अगर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस कोई भी ब्रांच है तो वो 1 साल जो है ना, 2 सेमेस्टर जो है उस सभी के लिए एक ही जैसा एग्जाम होता है, सेम एग्जाम होता है, ठीक है। हाँ, अब समझिएगा हमारी कहानी ये है। अब देखो सर ये बताओ, अब बाकी 2 साल क्या होता है, तो बाकी 2 साल जो है ना वो आपको पढ़ाया जाता है ब्रांच पेपर। मैंने क्या कहा सर, मैंने कहा आपको बाकी 2 साल पढ़ाया जाता है ब्रांच पेपर। सिविल है तो उसका अलग ब्रांच पेपर पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल है तो उसका अलग ब्रांच पेपर पढ़ना है, मैकेनिकल है तो उसका अलग ब्रांच पेपर पढ़ना है। तो अब ये होता क्या है ना सर कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो पॉलिटेक्निक बराबर 12th, हाँ, ये पॉलिटेक्निक एंड पॉलिटेक्निक कॉमा 12th बोर्ड एक साथ आपको 3 साल में दोनों डिग्री मिल जाएगा।
क्या सर इसका प्रूफ है कि पॉलिटेक्निक जो करेंगे उसमें 12th बोर्ड एग्जाम लिखा रहेगा 12th? हाँ, क्योंकि आपको जब पॉलिटेक्निक फाइनल होने वाला रहेगा तो आपको हिंदी और इंग्लिश का अलग से पेपर देना पड़ता है। हाँ, एक ही साथ आपको दोनों हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं मेरे साथी, तो 3 साल में आप इंजीनियर बनकर के निकलोगे, साथ ही आपका 12th भी बनकर के निकलेगा। कितनी खुशी की पल है। 2 साल जो हम 12th में देंगे सर, उससे अच्छा है कि 3 साल में 12th के साथ साथ पॉलिटेक्निक फाइनल। पॉलिटेक्निक वो चीज होती है जो बोला जाता है जूनियर इंजीनियर, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी जॉब होती है। इसकी हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है, कौन कौन से जॉब है जिसमें लाखों की सैलरी है। ठीक है, अब आना तो ये आपको क्या है ना, 3 साल में जो है ना वो आपको पॉलिटेक्निक और 12th दोनों एक साथ देगा। अब बताओ सर, आप कहोगे सर हम पॉलिटेक्निक के बाद हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, हम ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर आपका 3 साल में पॉलिटेक्निक फाइनल हो गया तो आप उसके बाद बीएससी कर सकते हैं। हाँ, बीएससी कर सकते हैं। लेकिन एक बात और समझ लो, ये जो आपको 12th का डिग्री मिलेगा ना वो आपको साइंस से मिलेगा। इसमें मैथ रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री वाला साइंस मिलेगा। देखते हैं ना 12th जो लोग करते हैं वो कितने लोग बायो से करते हैं, कितने लोग मैथ से करते हैं, कितने लोग आर्ट्स से करते हैं। लेकिन आपको जो 12th का डिग्री मिलेगा वो साइंस पेपर से मिलेगा। क्या चीज से मिलेगा? आपको पीसीएम से मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से मिलेगा। आपको बायोलॉजी से 12th का डिग्री नहीं मिलेगा, आपको आर्ट्स से 12th का डिग्री नहीं मिलेगा, आपको कॉमर्स वाला से 12th का डिग्री नहीं मिलेगा। आपको जो 12th का डिग्री मिलेगा वो आपको पीसीएम से मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पेपर से मिलेगा। मैंने समझ गया, भावना को समझ में आया? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आपको जो 12th का डिग्री मिलेगा पॉलिटेक्निक के साथ वो आपको पीसीएम से मिलेगा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। चाहे बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल, दिल्ली, जहां भी है सभी स्टेट का ये रूल है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पीसीएम से 12th मिलेगा। तो अगर आप इसके बाद ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो ये पीसीएम भलो 12th में है ना, लेकिन आप इससे बीएससी भी कर सकते हैं, आपको इससे बीए भी कर सकते हैं, इसके बाद आपको बीकॉम भी कर सकते हैं, जो भी करना आप कर सकते हैं यहां से। ठीक है, तो अब जरा बताओ कि इसके लिए थोड़ा सा इसमें भी और हम अभी बताएंगे। ठीक है, लेकिन इसका सुन लेना। देखो, अगर आप 12th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो 12th के बाद जो पॉलिटेक्निक होता है ना वो 2 लेवल का होता है। अगर आप एलई ग्रुप से कर रहे हैं होता है लेटरल एंट्री से पॉलिटेक्निक वही लोग करते हैं जिनका इंटर में पीसीएम है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री है, वो लोग लेटरल एंट्री से कर सकता है। बट लेटरल एंट्री में सीटें बहुत कम होती है, तो लोग लेटरल एंट्री से ना करके सर 3 साल वाला कोर्स करता है पी ग्रुप। हाँ, आइएगा सर, ये पी ग्रुप से लोग पॉलिटेक्निक करते हैं, 3 साल वाला कोर्स करते हैं। ठीक है सर। हाँ, अब जरा मेरी बात को समझिएगा। तो अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं 12th लेवल से, ठीक है, तो आप 12th लेवल से कर रहे हैं तो आपका भी कितना साल का कोर्स होगा? 3 साल का कोर्स होगा। ठीक है, 3 साल आपका कंप्लीट हो जाएगा पॉलिटेक्निक 3 साल में। दूसरी बात, आप देखो, अब आप 12th पास हैं तो आपको 12th का तो डिग्री चाहिए नहीं, तो लास्ट में जो पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश का, वो उसका फॉर्म आपको नहीं भरना है, आपको सिर्फ पॉलिटेक्निक का डिग्री वहां से मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, ये पॉलिटेक्निक का जो डिग्री मिलेगा यही पॉलिटेक्निक के डिग्री से आप बीएससी भी कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं और क्या बीए भी कर सकते हैं। अब आप कितना लोगों के मन में ये है कि सर हम अभी ही चाहते हैं, हमने पॉलिटेक्निक में भी एडमिशन ले लिया और हम चाहते हैं बीएससी में एडमिशन लेना, तब कैसे होगा? आइएगा सर, तब मैं आपको बताता हूं। जो 12th लेवल के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो उन सभी छात्रों से हम कहना चाहते हैं कि एक होता है इग्नू यूनिवर्सिटी। कौन सा यूनिवर्सिटी होता है? IGNOU, इग्नू, IGNOU, इग्नू। कहने का सेंस है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात है, ये यूनिवर्सिटी होता है रेगुलर नहीं होता है। ये क्या होता है? रेगुलर नहीं होता। ये यूनिवर्सिटी से आप पॉलिटेक्निक तो कर ही रहे हैं 12th के बाद, आप यहां से बीएससी भी कर सकते हैं इग्नू यूनिवर्सिटी से। हाँ, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। इग्नू यूनिवर्सिटी में वही लोग करते हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग एक साथ 2 डिग्री लेना चाहते हैं तो वो लोग इग्नू में एडमिशन लेते हैं बीएससी से। तो अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो आप इग्नू यूनिवर्सिटी से बीएससी कर सकते हैं।
ठीक है, जो इंदिरा गांधी शायद नालंदा में ये यूनिवर्सिटी का मेन ब्रांच है सर, ठीक है, बट पटना में भी इसका ब्रांच है और ये यूनिवर्सिटी बहुत पॉपुलर है और यूनिवर्सिटी बहुत टाइमली भी है। तो जो लोग इंटर के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आप जो है बीएससी, बीए या कुछ भी कोर्स जो है कर सकते हैं इग्नू यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो आपके लिए खास बात यही है, ठीक है, क्योंकि पॉलिटेक्निक का जो मान्यता होता है वो क्या होता है सर, वो पॉलिटेक्निक का जो मान्यता वो होता है वो 12th लेवल का देता है, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, अगर आप बीटेक कर लिए हैं, ठीक है, अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक जो है ना, बीटेक अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको बीएससी का मान्यता मिल जाएगा। अगर आपका बीटेक फाइनल हो जाएगा तो आपको बीएससी का मान्यता मिल जाएगा, फिर आपको बीएससी करने की जरूरत नहीं है। जैसे पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको 12th करने की जरूरत नहीं है, ठीक उसी प्रकार अगर आप बीटेक कर लेते हैं तो आपको बीएससी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपको सर, अगर आप साइड से बीएससी बीए करना चाहते हैं तो आप इग्नू यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका 12th में भी एडमिशन रह जाएगा और इग्नू में भी एडमिशन रह जाएगा। इग्नू यूनिवर्सिटी में आपको क्लास जाना नहीं पड़ता है, बस एडमिशन ले लो, प्रैक्टिकल कॉपी जमा कर दो, बस हो गया रिजल्ट। हाँ, उसमें कुछ नहीं है, सबसे बढ़िया फेवरेट है इग्नू। मैंने खुद किया इग्नू से, मैं अभी बीएससी इग्नू से मैं कर रहा हूं खुद, क्योंकि मेरा शायद से बीटेक चल रहा है ना, और मैं फिर पॉलिटेक्निक करने के बाद मैंने फिर इग्नू से मैंने कर रहा हूं बीएससी। तो आप अगर 12th के बाद अगर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक हालांकि 12th के बाद लोग पॉलिटेक्निक करता है, बीटेक तो बहुत कम लोग हमारा वीडियो को भी देख रहा होगा, ठीक है। तो जो भी 12th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं वो आप साइड से बीएससी बीए कर सकते हैं इग्नू यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अब आइएगा सर, अब यहां पे कहानी समझिएगा। अब ये 10th के बाद जो पॉलिटेक्निक करेगा उसको पॉलिटेक्निक प्लस 12th का डिग्री मिलेगा। ये 12th का जो डिग्री मिलेगा इससे आप बीएससी बीए कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कितनी खास बात है, 3 साल में 2 शिकार, एगो 12th बोर्ड एग्जाम शिकार, एगो इंजीनियर भी तैयार। सर ये कितनी खूबसूरती बात है, कितनी खूबसूरत सी कहानी बनेगा मेरे साथी आपका। जब आपका दोस्त पॉलिटेक्निक, जब आपका दोस्त 12th करेगा 2 साल में और तीसरा साल में बीए पार्ट 1 में एडमिशन लेगा, तब आपके पास इंजीनियर की डिग्री रहेगा। अगर आप 1 साल 6 महीना बढ़िया से तैयारी कर दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, तो बहुत अच्छी अच्छी गवर्नमेंट जॉब है। प्राइवेट कंपनियां वाली आपको 30,000 35,000 ऐसा ही देगा। तो सर ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट यहां पे होता है, ठीक है। तो आपके मन में जो सवाल था वो हमें लगता है अब खत्म हो गई होगी। बस अब आप बता दो कि आपके अंदर और कोई कहानी है, आपके अंदर और कोई बचा हुआ क्वेश्चंस है तो आप हमें बता सकते हैं। हमें लगता है आपके हर एक टेंशन को मैं करूंगा खत्म। तो दूसरी बात मैंने क्या कहा, अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको 12th करने की जरूरत नहीं है। ये जो 12th का डिग्री मिलेगा वो पीसीएम से मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से मिलेगा। ये इससे आप कुछ का फॉर्म भर सकते हो, जो 12th लेवल का फॉर्म भराता आप वो भर सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। कितना लोग कहता है सर हम एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं, अरे सब भर सकता है ना। जितना 12th लेवल का फॉर्म आता आप A to Z फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आपको बीटेक करने का मन नहीं है तो आप इसी से फिर कर लीजिएगा बीएससी बीए सब, ठीक है, क्योंकि पॉलिटेक्निक के बाद बहुत कम लोग बीटेक कर पाते हैं, ठीक है, हाँ ना। तो अगर जो लोग 12th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आप 3 साल सिर्फ पॉलिटेक्निक मत करिएगा, 3 साल पॉलिटेक्निक में टाइम मत दीजिएगा, उसके साथ आप इग्नू से एडमिशन ले लीजिएगा बीएससी बीए में, ताकि आपकी कहानी सर जीवन रुके ना, आपकी कहानी जीवन की कहानी बढ़ते रह जाए, ठीक है। हाँ, तो आप इस बात को समझिएगा, पॉलिटेक्निक करने के अगर 3 साल में पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको 2 फायदा मिलेगा सर, ठीक है। हाँ, समझ गए ना मेरी बात को। एक होता है पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री जो 2 साल का कोर्स है, ठीक है। कितना साल का कोर्स है? 2 साल का। इसका फॉर्म ही अलग आता है सर, ठीक है। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई तकलीफ? तो अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो हमें लगता है कि आपकी समस्या खत्म हो गई होगी। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके मन में और किसी प्रकार की सवाल है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और दूसरी बात, अगर चैनल पर आपने पहली बार आए हैं तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ इस परिवार को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके साथ हमेशा ये परिवार खड़ा रहेगा। दूसरी बात है, और आपके मन में अगर सवाल है किसी प्रकार की तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे सर मैसेज कर सकते हैं, आपका कमेंट का जवाब मिलेगा। मेरा इंस्टा आईडी है
आइएगा संदीप-1842 आप इतना जब सर्च करिएगा इंस्टाग्राम पे तो मेरा आईडी खुल जाएगा, जिस पर 10,000 से ज़्यादा लोगों की ज्वाइन है। ये फैमिली है, ठीक है सर। हाँ, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे मैं डाउट सेशन संडे भी लगाता हूँ, तो सर आपकी हर एक समस्या का समाधान होगा। बाकी सभी को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सर ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लोगों तक पहुँचा देना, ठीक है। किसी प्रकार के मन में डाउट है तो लोगों तक भेज देना, ठीक है। हाँ, तो थैंक यू, सभी को दिल से लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।